हैं, फिर अपने आप को सकारात्मक बना के फिर हम मुस्तैदी के साथ अपने पोजीशन पर आके फिर से डट जाते हैं। साथियों, ये आज अपने आप को सकारात्मक बना के रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए। और इस चुनौती को हमारे लाखों कार्यकर्ता आज भी चुनौती देते आ रहे हैं और अपने आप को सकारात्मक बना के रखे। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संस्था ने हमको बहुत कुछ दिया है साथियों। आज जो है हम संस्था के बदौलत। अगर संस्था हमारे ऊपर, हमारे सर पर अगर हाथ नहीं फेरी होती तो शायद हम कुछ भी नहीं होते। आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म में हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं, तो ये भी संस्था की ही देन। हम आज कुछ भी हैं, हम इतना बोलना बताना सीख गए हैं। आप इतने बड़े मंच पर हम आज अपना कुछ भी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं, आप से कर रहे हैं, तो ये भी संस्था की ही देन। हमको भी जब अच्छे से याद है, जब शुरुआत हमारी हुई थी, तो जब माइक कोई पकड़ा देता था तो हमारे मुंह से आवाज नहीं। हमको अच्छे से याद है वो दिन जब गणपति हम लोग घर में बैठाया करते थे, मोहल्ले में बैठाया करते थे सब दोस्त यार मिलकर, और किसी विशेष आयोजन के लिए माइक वगैरह, बॉक्स वगैरह लाते थे। उस समय सारे मेरे जितने भी इष्ट मित्र हैं, दोस्त हैं, सब कुछ न कुछ मिमिक्री माइक में किया करते थे, फिर मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलती। आज मैं इतने बड़े मंच में बोल रहा हूँ तो एक ये कोई बात। तो साथियों, कुल मिलाकर पूज्य सहारा जी का जो शिक्षा दीक्षा, जो सोच, और जो हम लोग को जो एक आशीर्वाद स्वरूप ये जो जिंदगी या एक सीख दिए हैं लाइफ को जीने के लिए, ये बहुत बड़ी बात। ये हर हर जगह से ये चीज नहीं मिल सकती, हमको मिली है, हम बहुत किस्मत। ठीक है, आज हम बहुत परेशान हैं। परेशानी किसके लाइफ में? सभी परेशान है। और जिस समय संस्था बहुत अच्छे से चल रही थी, बहुत 100 की स्पीड में दौड़ रही थी, उस समय भी बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे परेशान रहते थे लाखों कमाने के बाद। तो परेशानी तो जीवन का अंग है और साथ साथ चलेगी। ये परेशानी भी, हाँ ठीक है, ये परेशानी थोड़ी लंबी चली गई, बहुत लंबी चली गई, इसीलिए हम थोड़ा सा ज्यादा विचलित होते जा रहे हैं। समय ज्यादा लग रहा है, समय ज्यादा लग रहा है, ये बात हम मानते हैं। क्योंकि जितनी देरी होती जाती है, एक सकारात्मक जो एक स्टॉपेज होता है हमारे लाइफ का, सकारात्मक एक, हर चीजों का एक स्टॉपेज होता है। कमाई का भी, सोच का भी, सकारात्मक सोच का भी और नकारात्मक सोच का। हर स्टॉपेज का एक अवधि होता है। हम जैसे जैसे उस स्टॉपेज को पार करते, उस स्टॉपेज को पार करते हैं और हमको कुछ सकारात्मक या अच्छी चीजें नहीं नजर आती है, तो हमारा धैर्य कहीं ना कहीं हमारा साथ छोड़ता है। फिर हम अपने आप को सकारात्मक, जो सकारात्मक एनर्जी इकट्ठा नहीं कर पाते, वो वहीं पे धराशायी होके फिर दूसरे दल में शामिल हो। और जो वहां पे भी अपने आप को कहीं ना कहीं से इधर उधर से जानकारी इकट्ठा करके एनर्जेटिक करते, पॉजिटिव करते, या अपनी सोच को ही डेवलप करके पॉजिटिव करते हैं, वो फिर अगले स्टॉपेज के लिए चलते हैं। फिर उसके पास एक पड़ाव आता है। ऐसे कई पड़ाव आते रहते हैं जो हमको हराने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज जितने भी कार्यकर्ता साथी आज इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, ज्ञानदान परिवार के इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, कई लोग नहीं भी जुड़ पाते हैं, लेकिन सकारात्मक आज भी लाखों कार्यकर्ता साथी, मैं खासकर मैं अपने रीजन में बताऊं तो मेरे रीजन के आज भी 50 से 60% कार्यकर्ता साथी टकटकी लगाए सिर्फ सब चीज ठीक होने गई और फिर से काम करने की चाहिए। तो साथियों, समय बलवान है, ये हम सब जानते हैं, और यही हमको जिताता भी है और यही हमको हराता है। जो समय को हराना जानता है वो शीर्ष पर पहुंच जाता है। जो समय के साथ चलता है वो समय के साथ बढ़ते चला जाता है। लेकिन जो समय से पीछे हो जाता है
वो कहीं ना कहीं धराशायी। हम लोग का सबसे बड़ी सफलता ये है कि हम समय के आगे तो नहीं चल पाए, लेकिन समय के साथ चल रहे हैं और अपने धैर्य को बनाए। और यही धैर्य हमको आने वाले समय में सबसे ज्यादा लाभान्वित करेगा। यही धैर्य हमको बहुत आगे लेके जाएगा। और पूज्य सहारा श्री जी का कल कल प्रेरणा दिवस है। तो मैं सभी कार्यकर्ता साथियों से चाहूंगा कि सभी, जैसे पहले के दिनों में हम लोग पूज्य सहारा श्री का जन्मदिन मनाया करते थे, ठीक है, इस 76वां जन्मदिन है पूज्य सहारा श्री जी का, लेकिन इस बार हमारे बीच वो नहीं। लेकिन हम सभी कार्यकर्ता साथी कारपोरेट यूनिफॉर्म में अपने अपने कार्यालय जाए और जो भी दिशा निर्देश संदेश जो भी आते हैं संस्थागत, उनको भी पढ़ें, सुने और आत्मसात। पूज्य सहारा श्री जी का जो एक बलिदान कहना चाहिए, इस कंपनी को, इस संस्था को पुनः स्थापित करने के लिए उन्होंने हर मुमकिन प्रयास, और प्रयास करते करते अपने देह तक त्याग दिए। लेकिन उनकी जो ये प्रयास है वो खराब नहीं जाए, वो जायज नहीं जाए। उसको हम सब साथी पुनः मिलकर एक बार उसको फिर से स्थापित करेंगे। मुख्यालय की टीम, जैसे अभी इनसे पहले बिहार के माननीय सर ने एक जानकारी दी कि मुख्यालय की टीम लगी हुई है, ये एकदम सही बात है। सभी कार्यालयों पर ट्रांसफर लेटर ज्वाइनिंग के लिए, है ना, जहाँ जो नहीं है नया सेटअप बनाने के लिए सब तैयारी चल रही है। लेकिन कहते हैं परिस्थितियां इतनी विपरीत है कि अभी कुछ चीजें हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये चीजें हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगी, ये भी कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, अभी नहीं, हम धैर्य बनाए, लेकिन एक न एक दिन परिस्थिति भी और समय भी हमारे साथ देगा। और उसके बाद फिर हम अपने आप को साबित करेंगे कि हम जो भी थे, जैसे भी थे, सही थे। और आगे भी हम बहुत अच्छे से सरवाइव करने के लिए मजबूती से खड़े हैं। और फिर सहारा इंडिया परिवार को बताएगी कि हम में आज भी उतनी ताकत है कि हम पुनः एक बार पूरे देश को, है ना, जैसे पहले सेवा दिया करते थे वैसे फिर से सेवा देने के लिए मुस्तैदी से तैयार। कल 10 जून जो सहारा श्री जी का जन्म दिवस, हम लोग शांति प्रिय अपने अपने कार्यालयों पर बिना एक दूसरे को दोषारोपित किए नम आंखों से उनको याद करें। और जो भी हमारे अभिभावक हैं कार्यालयों पर, उनके द्वारा जो भी संदेश या जो भी जानकारी दी जाती है उसको आत्मसात करें। अभी वर्तमान में पोर्टल संबंधी जो भी प्रक्रिया या जो जटिलता दिख रही है उसको भी समझने का प्रयास करें, है ना, और उसको पूरी तरह से अच्छे से समझते हुए ही अपने सम्मानित जमाकर्ताओं को रीसबमिशन करने के लिए एडवाइस करें। क्योंकि थोड़ा सा अभी जो बिल्कुल बहुत दिनों से पोर्टल को नहीं देखा है, उसके लिए जटिलता तो दिख रही है, लेकिन धीरे धीरे उसको समझने से बहुत सारी बातें एक एक करके क्लियर हो भी रही है ना। तो साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से यही कहूंगा कि आप सभी कल प्रेरणा दिवस को बहुत अच्छे से मनाएं, पूज्य सारा जी को नम आंखों से याद करें, एक जगह इकट्ठा हो, एक दूसरे को दोषारोपित ना करते हुए सच्चे मन से साफ दिल से एक जगह बैठे, एक दूसरे से सुख दुख बांटे, है ना, और आगे संस्था की क्या आदेश निर्देश आएंगे उसको भी संस्था से जुड़कर उसको देखते रहे, समझते रहे, ताकि आपके पास भी करेंट अपडेशन कंपनी संस्थागत रहे और हमको सकारात्मक बनने में सहयोग, यही सब चीजें करेंगी। बाहर की चीजें हमको कभी सिखा नहीं सकती। जो चीज हमने संस्था से सीखी है, जो चीज हमने संस्था के लिए करी है या संस्था हमारे लिए करी, वो केवल संस्था से ही प्राप्त है। बाहर से कोई चीज नहीं आने वाली है आपके पास, ये बात एकदम दिलो दिमाग से निकाल दी कि बाहर वाला कोई साथी हमको ज्ञान देगा, बाहर वाला कोई हमको सही जानकारी देगा, ऐसा कुछ नहीं। जो अच्छी जानकारी और सच्ची जानकारी होगी वो आपको कार्यालयीन व्यवस्था से ही मिले। कार्यालय कार्यालय या मुख्यालय से लेटर के माध्यम से,
या जो भी माध्यम से, लेकिन कार्यालय से ही आप, इसीलिए पूरा फोकस, पूरा ध्यान आप कार्यालय पर केंद्रित करिए। इधर उधर की बातों को ना ध्यान देके अपने वरिष्ठ को ही, है ना, जो भी जानकारी देते हैं उस पर केंद्रित करिए। इसी इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे